अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आइए अब देखते हैं कि गोथनबर्ग एक बाकायदा शहर कब और कैसे बना। द बर्थ ऑफ गोथनबर्ग को आप यहाँ 3 हिस्सों में देख सकते हैं। गोथनबर्ग की बुनियाद रखने से तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसा पहले योता दरिया के साथ साथ एक शहर बना जिसका नाम निया लोडोस था, और ये उस जगह था जहाँ आज गामलेस्तादन मौजूद है। गामलेस्तादन की खुदाई के दौरान यहाँ पर एक औरत की कब्र से ये एक सिल्वर केस मिला था, और इसके ऊपर 4 परिंदों का निशान बना हुआ है, जिससे पता चलता है कि इस औरत का ताल्लुक़ किसी ऊंचे जंगी घराने से था। इस केस के अंदर एक पेपर भी मिला है, लेकिन इसकी तहरीर के हरूफ तकरीबन मिट चुके हैं। इस केस के अंदर खुश्क पौधों के टुकड़े भी मिले हैं। दरअसल तहकीक से पता चला कि 1500 सदी ईस्वी के लोग यहाँ ये यकीन रखते थे कि पौधे मदद और हिफाजत कर सकते हैं। उस दौर की रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि ये लेदर के जूते और ग्लव्स हैं। यहाँ पर ये भी कुछ कपड़े सीने की कुछ चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं, जिनमें बटन भी हैं, पिन्स भी हैं, कैंची भी है, कपड़ों पर लगाने वाले टैग्स भी हैं, और कपड़े सीते हुए उंगली पर पहनने वाली भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। ये उस दौर के कुछ लग्जरी आइटम्स आप देख रहे हैं। खाना पकाने वाले बर्तनों के टुकड़े और खाना खाने वाले बर्तनों के पीसेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ में फ़िश हुक्स भी पड़े हैं। पता चलता है कि यहाँ पर जहाज़ों पर मछली, नमक, तेल और जो मसाले थे वो दूसरे मुल्कों से आते थे, और यहाँ पर जो रहने वाले थे वो यहाँ पर मक्खन, पनीर, गोश्त वग़ैरह फ़रोख्त करते थे। 16वीं सदी ईस्वी में इक्वल प्लॉट्स में तरतीब से बने हुए छोटे छोटे घरों में लोग रहते थे। ये एक लोहे की चाबी है जिस पर ऐसा लगता है कि सोने की तह चढ़ाई गई है। इस शहर में बहुत से ताजिर, धोबी, नौकर, दर्जी, बेकर्स और उस्ताद वग़ैरह थे, और मार्केट्स में बहुत सी चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त उस वक्त होती थी। शुमाली यूरोप की बहुत सी ज़ुबानें भी यहाँ सुनाई देती थीं। चर्च उस ज़माने का सबसे बड़ा घर होता था, और उसमें तमाम मजहबी रसूमात अदा की जाती थीं। सबसे पहले 1607 सदी ईस्वी में जज़ीरा हिसिंगन पर नीदरलैंड मॉडल के मुताबिक ये घर बनाए गए, लेकिन चंद साल बाद ही डेनमार्क से लड़ाई में ये शहर तबाह हो गया। इसके बाद एक और कोशिश की गई 1619 में, और जहां आज सेंट्रुम है वहां पर शहर बनाने का फ़ैसला किया गया। ये एक नावल से ली गई एक उस ज़माने की पिक्चर है। इटली और नीदरलैंड शहर के मॉडल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ये जो हिसिंगन में शहर बसाया गया, ये उसका नक्शा आप देख रहे हैं। ये सिटी के गोथनबर्ग सिटी का न्यू चार्टर है और तहरीर की सूरत में इसकी जो तारीख़ है वो 4 जून 1621 है और इसको ही सिटी के बनने का दिन कहा जाता है। ये उस वक्त के बादशाह ने लिखवाया था। ये गोथनबर्ग शहर के बनने का पूरा प्लान आप यहाँ देख सकते हैं। नियालोडोस के लोगों से कहा गया कि वो वहाँ से अब शहर के नए हिस्से की तरफ चले जाएं, लेकिन वो लोग खुश नहीं थे क्योंकि एक तो उनको अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा था और दूसरे वो लोग इसलिए भी खुश नहीं थे क्योंकि बेहतरीन जो प्लॉट्स थे वो गैर मुल्कियों को दे दिए गए थे। इस शहर को ग्राउंड से तैयार किया गया था और समर में इसकी जो बड़ी नहर थी उसमें पानी छोड़ दिया गया था। उस दौर में इंतज़ामिया मजिस्ट्रेट कहलाती थी और इसमें 12 आदमी थे और वो शहर की बड़ी अदालत भी थी। शहर की इकोनॉमी को का इंतज़ाम भी यही 12 लोग संभालते थे। 1600 ईस्वी का जो दौर था वो जंग का था और स्वीडन की जो फ़ौजें थीं वो दूसरे मुल्कों से जंगें करती और जीत कर उनके इलाके जो थे वो फ़तह करती। इसी तनाजुर में गोथनबर्ग के गिर्द एक बहुत बड़ी दीवार बनाई गई थी और इस दीवार को बनाने की एक वजह ये भी थी कि वो दूसरों को अपनी ताकत जो है वो दिखाना चाहते थे। और इस तरह इस सदी के आखिर तक गोथनबर्ग स्वीडन का दूसरा बड़ा शहर बन गया 10,000 आबादी के साथ और इस ताकतवर दीवार के साथ। उस दौर में पादरी जो चर्च में बाइबल पढ़ते थे और उसके जो अल्फाज थे लोग उसी को कानून समझते थे और उसके अल्फाज से अपने कानूनी सवालों का जवाब लेते थे क्योंकि वो उसको खुदा का फरिश्ता समझते थे। जानवर और पौधों के डिज़ाइन और पैटर्न तस्वीरों में आप यहाँ देख सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था उस वक्त में। जेवर और पैसा रखने के लिए इस तरह के बॉक्सेस इस्तेमाल किए जाते थे। उस दौर के बहुत कम कपड़े जो हैं वो महफूज हैं अभी तक, लेकिन ये एक जैकेट बेहतर हालत में मिली है। जो लोग ज़्यादा ताकतवर और अमीर थे उनमें ज़्यादा का ताल्लुक़ फ़ौज से होता और अब वो अपनी अमीरी इस तरह दिखाते कि अपने दस्तरखान पर बहुत ज़्यादा किस्मों के खाने बनवाते। औरतों के कपड़े ज़ेवर उस दौर का फ़ैशन बताते हैं। अमीर लोग स्पेशल किस्म के डिज़ाइन वाले कपड़े पहना करते थे, हत्ता कि उनके जो फर्नीचर जैसे टेबल वग़ैरह उन पर भी बहुत खूबसूरत कपड़े से वो ढके होते थे।
स्कूल सिर्फ लड़के जा सकते थे, वो भी बहुत कम, और स्कूल में लातीनी ज़ुबान पढ़ाई जाती थी। जो बच्चे बहुत गरीब थे उनको छुट्टियों में भीख मांगने की इजाज़त थी। गोथनबर्ग का पहला दवाई का जो स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, वो 1642 में बना। इसमें दवाइयाँ और मसाले वग़ैरह फ़रोख्त होते थे, लेकिन अगर कोई शख्स बूढ़ा हो जाता तो उसकी कोई दवाई ना थी, ना दी जाती, और बस यही कहा जाता कि बस फैमिली उनका ख़्याल रखे और वो घर में रहे। गरीबों और अमीरों के बच्चों में बहुत फ़र्क था। जो बच्चा 7 साल का हो जाता तो उसको काम करने पर भी डाला जाता था, और उन बच्चों के पास खेलने के लिए कोई वक्त नहीं था। इस सदी के आखिर तक जो लोग थे वो मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता थे और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़िंदगी गुजारते थे, और कानून के मुताबिक सिर्फ़ आदमी दस्तकार बन सकते थे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उस दौर में जिन औरतों के शोहर वफ़ात पा जाते थे, तो उसके बाद औरतें भी वो दस्तकारी का पेशा इख्तियार कर लेती थीं। मुजरिमों को सज़ा देने के लिए ये कानून का हथियार था। 1700 ईस्वी में गोथनबर्ग स्वीडन का सबसे अहम बंदरगाह का शहर बन गया। सिल इंडस्ट्री, लोहे और लकड़ी की एक्सपोर्ट ने इस शहर को तजारत का एक बहुत अहम मकाम बना दिया था, और ये नई चीज़ों और नए आइडियाज़ का दौर था। आइए इस माशरे को देखते हैं। कपड़े की बुनाई बहुत ज़्यादा थी उस दौर में, और ज़्यादा कपड़ा फ़ौज के लिए बनता था। कपड़ों की बुनाई से लेकर एक प्रोडक्ट के तैयार होने का जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा लंबा होता था। बाहर से आने वाला जैसा कि चीन से जो कपड़ा आता था वो मकामी कपड़े से बेहतर था। यूरोपीय कंपनियां बहुत सी पोर्सलीन चाइना से इंपोर्ट करके लाती थीं, और थोड़ी बहुत गोथनबर्ग में रखी जाती थी, बाकी पूरे यूरोप में भेज दी जाती थी। इन बर्तनों की क्वालिटी भी स्वीडन में जो उस वक्त मौजूद बर्तन थे उनसे बहुत अच्छी होती थी। ये एक साइड पर आप वो चीज़ें देख रहे हैं जो मुकामी तौर पर तैयार की जाती थी और यहाँ पर उस वक्त मौजूद थी, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तस्वीरें और वो चीज़ें जो कि पूरी दुनिया में मौजूद थी उस वक्त।
उस दौर में यहाँ पर टेक्सटाइल, टोबाक और शुगर की इंडस्ट्रीज़ जो थी वो सबसे बड़ी थी और गोथनबर्ग में तकरीबन 60 फैक्ट्रियाँ उस वक्त मौजूद थीं जिनमें आदमी, औरतें और बच्चे काम करते थे। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वागनों का इस्तेमाल होता था, लेकिन बारिश में इनको इस्तेमाल करना मुश्किल होता। सत्रह सौ चौबीस में उस वक्त के बादशाह ने फ़ैसला किया कि तंबाकू के लिए स्वीडन के सब शहर अपनी ज़मीन मुख्तस करें और इस तरह इस सदी के दरमियान तक स्वीडन इस सनत में खुद कफ़ील हो गया था। चाय ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अहम माल थी जो वो चाइना से इंपोर्ट करते थे और यूरोप में बेचते थे। चाय का इस्तेमाल ज़्यादा तो हुआ मगर इतना ज़्यादा नहीं था जितना कि कॉफ़ी का। काफ़ी शुरू में सिर्फ आदमी पीते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ा और यहाँ गोथनबर्ग में बहुत से कॉफ़ी हाउस बन गए जहाँ लोग मिलते थे, मिलकर अखबार पढ़ते थे और डिस्कशंस करते थे। 1731 में स्वीडन ने अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी खोली ताकि चीन के साथ तिजारत की जाए इसके ज़रिए, और गोथनबर्ग इसकी एक मेन जो थी बंदरगाह थी। चीन से चाय, पोर्सलीन, फर्नीचर और मसाले वगैरह यहाँ लाए जाते थे। उस दौर में साइंसदानों को समंदरी तिजारती सफ़र में साथ रखा जाता था ताकि वो मुशाहिदे भी करें और नए अलूम मुतारिफ़ कराएं। समंदरी सफ़र के दौरान नेविगेशन संभालने वालों पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती थी और सफ़र एक चैलेंज की तरह होता था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जहाज़ का मॉडल है। ये मॉडल 1860 से यहाँ मौजूद है। उस दौर में भी अमीर और गरीब का फ़र्क बहुत ज़्यादा था और गोथनबर्ग में तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग गरीब थे। कपड़ों पर लगा निशान जो था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो माशरे में मकाम का बताता था। शहर को स्टेट की ताकत और चर्च के ज़रिए कंट्रोल किया जाता था और उस वक्त शहर के माहौल में फ़ौज जो थी उसका किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता था। वो हर वक्त ड्यूटी पर होते थे और बवक्ते ज़रूरत वो आग बुझाने वाले भी बन जाते थे और हिफाजत करने वाले भी। सेवनटीन 1767 में ये नया हीटिंग सिस्टम यहाँ स्वीडिश मॉडल के मुताबिक बनाया गया था और ये तरीका 1920 तक यहाँ घर गर्म करने के लिए आम इस्तेमाल होता रहा। यहाँ जो घर बनाए जाते थे वो 2 मंजिला लकड़ी की एक बिल्डिंग बनाई जाती थी और लंबी साइड जो थी वो गली की तरफ होती और सहन की तरफ गेट लगाया जाता था। पत्थर के जो बने घर ज़्यादातर थे वो अमीर लोगों को थे। पीने के साफ़ पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी और ये एक बहुत बड़ा मसला था और पानी को शहर में कश्ती या घोड़ों के ज़रिए लाया जाता था, लेकिन
वो बहुत महंगा होता और बहुत से लोग नहरों से ही पानी लेकर इस्तेमाल करते थे। और पहली दफ़ा इस सदी के आखिर में शहर को साफ़ पानी लकड़ी के पोल्स के ज़रिए पहुंचाना शुरू हुए। 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी का गोथनबर्ग तो आपने देख लिया, और 18वीं और 19वीं सदी ईस्वी का गोथनबर्ग देखने के लिए वेट करें मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।